जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जनपद में बढ़ रही छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति एवं उम्मीद निर्देशिका को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जनपद स्तर पर समिति का गठन किया जाए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि देश भर में बढ़ते शैक्षणिक दबाव के चलते छात्र आत्महत्या की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई 2025 को सुदेश माहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में समिति गठन अनिवार्य है, लेकिन जनपद में इसका पालन नहीं हो रहा। उन्होंने मांग रखी कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। 100 से अधिक छात्रों वाले सभी संस्थानों में एक योग्य मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता या सामाजिक कार्यकर्ता की अनिवार्य नियुक्ति हो। छोटे शिक्षण संस्थानों को भी बाहरी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से रेफरल संपर्क स्थापित करने हेतु कहा गया। शिक्षक एवं स्टाफ का प्रशिक्षण हो। शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मियों को वर्ष में कम से कम 2 बार प्रशिक्षण दिया जाए। ज्ञापन में चेतावनी संकेत पहचानने, आत्महानि प्रबंधन और रेफरल पद्धति का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यौन उत्पीड़न, रैगिंग और बुलिंग जैसे मामलों के लिए मजबूत एवं गोपनीय शिकायत तंत्र बनाने और पीड़ित छात्रों को मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध कराने की मांग की गई। जिले के सभी कोचिंग संस्थानों के अनिवार्य पंजीकरण तथा नवीनीकरण के समय मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं, शिकायत निवारण तंत्र और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की अनिवार्य जांच सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। मांग पत्र में कहा गया कि किसी भी छात्र का फीस के आधार पर सार्वजनिक अपमान न किया जाए, क्योंकि यह स्थिति छात्रों को मानसिक तनाव एवं आत्महानि की ओर धकेल सकती है। अंत में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई, ताकि जनपद में छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। ज्ञापन राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए, जो प्रकरण था डीएवी डिग्री कॉलेज बुढ़ाना का, उसका सबसे बड़ा विषय है कि वो स्कूल तो बंद है, उसके बच्चे भी डाइवर्ट कर दिए गए, लेकिन अभी जो वहाँ पे उस पर आक्षेप है कि वो जो उसका बायलॉज है उसका पालन नहीं कर रहा, उसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, और जो ज़मीन थी वो चकबंदी ने ऑर्डर करके वापसी वो डीएवी इंटर के नाम कर दी, और उस पर एक व्यक्ति काबिज है, तो उसकी वित्तीय और ज़मीन की जाँच होनी बहुत आवश्यक है। उस दिन वहाँ पे ये वायदा किया गया था कि एडीएम फाइनेंस ने कहा था कि हम इसकी जांच करेंगे, और मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, लेकिन हमें पता लगा कि अभी कमेटी का गठन ही नहीं हुआ है। तो आज डीएम साहब को मिलकर एक शिकायती पत्र दिया है तथ्यों के साथ कि स्कूल की वित्तीय जांच कराई जाए, और उस पर जो है वहाँ पे उसको चलाने की व्यवस्था की जाए, रिसीवर नियुक्त किया जाए, कमेटी भंग की जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय ये था कि भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की घोषणा की गई थी। एक बच्चों के लिए एक उम्मीद गाइडलाइन है, उम्मीद निर्देशिका, उनको लागू करना हर जिला अधिकारी का काम है। उसके लिए कमेटी का गठन होता है। हमारे जनपद में दुर्भाग्य है कि उसकी कमेटी का भी गठन भी नहीं हुआ है, और डीएम की अध्यक्षता में होती है। वो सुनिश्चित करती है कि हर वो कॉलेज, कोचिंग सेंटर, स्कूल जहाँ पे 100 से अधिक छात्र हैं, एक प्रोफेशनल मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की नियुक्ति करेगा, और वो उनकी हर हफ्ते हर माह काउंसलिंग करेंगे। और कोई लगता है कि बच्चा जो है जिसे काउंसलिंग की में लगता है कि इसको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, तो उसे आगे रेफर करते हैं। दूसरा एक जो है आत्महत्या रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर का प्रकाशन होना चाहिए। तीसरा ये है कि प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। इस तरह का जब कोई बच्चा व्यवहार करता है, कोई आत्महत्या की बात करता है या कुछ दूसरी बात करता है, तो उसको वो बेइज्जत ना करके उसको काउंसलिंग के आधार पे उसकी काउंसलिंग करके इतना प्रशिक्षित होने चाहिए कि उनको समझाया जा सके। तीसरा उसमें ये होता है कि जो आवश्यक काम है फायर फिटिंग वगैरह, जिस अगर वहाँ पे फायर फिटिंग होता है स्कूल में, तो शायद उस बच्चे की जान ना आती। वहाँ पे आग बुझाने के संयंत्र भी नहीं थे। तो हमने ये कहा है कि जो आत्महत्या रोकथाम नीति के लिए जो कमेटी का गठन होना था, उसका गठन तुरंत किया जाए और स्कूल की जांच कराई जाए।